नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। जिसने सेना के लिए अपनी जिंदगी के 30 साल खर्च कर दिए, जिसने करगिल की लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसने आतंकवादियों से लड़ते हुए गोली खाई, आज वो देशभक्त अपने देश से दरबदर हो चुका है। जी हां, देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों के सम्मान में हम क्या कुछ नहीं करते, पर देश के इतिहास में पहली बार सेना से रिटायर्ड एक सैनिक को देश निकाला दे दिया गया है। जानते हैं क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। तीस साल सेना में रहने वाला विदेशी कैसे हो गया? 30 साल तक फौज में काम किया है। अभी रिटायर आ गया है, आके फिर बॉर्डर पुलिस में गया है, वहाँ में भी 6-7 महीने नौकरी कर लिया। एनआरसी आया 2018 में, उसमें हमारा नाम नहीं आया, इन लोग का नाम नहीं आया। देश के लिए गोली खाने वाला बांग्लादेशी कैसे हो गया? में वो फील्ड में गया था, सनाउल्लाह के घर में गया था। उस सनाउल्लाह को मतलब कोशिश किया था, उस फैमिली का बैकग्राउंड में पूछा था, मगर वो अगर ये डेट के हिसाब से देखा जाए तो इस टाइम ये घर में नहीं था, वो उस टाइम मणिपुर ऑन ड्यूटी में। देशभक्त को देश निकाला क्यों? आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात और क्या होगी कि जिसने अपनी जिंदगी के 30 साल सेना में रहते हुए वतन की हिफाजत में गुजार दिए, उसे विदेशी मान लिया गया। जिसने करगिल वॉर के दौरान दुश्मन से लोहा लेते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की, उसे बांग्लादेशी ठहरा दिया गया। नाम मोहम्मद सनाउल्लाह, उम्र 52 साल, पेशा सेना से रिटायर, उपलब्धि करगिल वॉर के लिए राष्ट्रपति मेडल। 1999 में जब पाकिस्तान ने धोखे से करगिल पर कब्जा किया तो देश के जिन जाबाज सैनिकों ने अपने हौसले और दिलेरी से दुश्मन को दहला दिया, उनमें एक नाम मोहम्मद सनाउल्लाह का भी था। वही सनाउल्लाह जिन्हें अब विदेशी ठहराकर देश निकाला का हुक्म सुना दिया गया है। इतना ही नहीं, जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सामना करने की चुनौती मिली तो सनाउल्लाह ने अपनी जान पर खेलकर दहशतगर्दों का सामना किया। साल 2015 में आतंकवादियों से लड़ते हुए सनाउल्लाह के पैर में गोली भी लगी, जिसने पूर्वोत्तर में भी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए सेना और देश का सिर झुकने नहीं दिया। उसी सनाउल्लाह को अब बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। ऐसा ही आया था, आकर के मेरे को नागरिक का प्रमाण पत्र दिखाने के लिए बोला, तो मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाया और बूझ के समझ के सज्ञान में मैं इसमें टिप्स ही देता हूँ। तो उस टाइम जो ये रिपोर्ट बनाया था, वो उस टाइम सनाउल्लाह खुद आर्मी में था, वो मणिपुर में कर्मरत था या ऑन ड्यूटी में था। तो ये जो बॉर्डर पुलिस का फॉल्स एक कॉन्स्पिरेसी रिपोर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। मोहम्मद सनाउल्लाह का कसूर यह है कि वो खुद को सरकारी दस्तावेजों में हिंदुस्तानी नहीं साबित कर पाए। सनाउल्लाह के वकील का दावा है कि यह पूरा मामला गलतफहमी का है। कोर्ट के आदेश में सनाउल्लाह को एक मजदूर बताया गया है जो बिना वैध कागजातों के 1971 के बाद भारत आए, जबकि असलियत में उनके परिवार के पास 1935 के असम लैंड रिकॉर्ड का दस्तावेज मौजूद है। पर हैरानी इस बात की है कि इन तमाम सबूतों के बावजूद कोर्ट ने उन्हें विदेशी कैसे मान लिया। जी हां, 30 साल तक भारतीय सेना में देश की सेवा करने वाले मोहम्मद सनाउल्लाह को अब विदेशी घोषित कर दिया गया है। असम में घुसपैठियों और अवैध बांग्लादेशियों की पहचान से जुड़े फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में मोहम्मद सनाउल्लाह को विदेशी माना, जिसके बाद सनाउल्लाह के महकमे ने ही उन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर भेज दिया।
दरअसल मोहम्मद सनाउल्लाह 1987 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग में तैनात रहे। सनाउल्लाह को बहादुरी के लिए 2014 में राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया। 2017 में सनाउल्लाह बतौर सूबेदार सेना से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के वक्त सनाउल्लाह को मानद लेफ्टिनेंट की उपाधि से नवाजा गया। रिटायर होने के बाद 2018 में सनाउल्लाह ने असम पुलिस ज्वाइन किया। असम पुलिस में सनाउल्लाह सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर तैनात थे, लेकिन सेना और पुलिस के लिए उनका 32 साल का ये योगदान तब फीका पड़ गया जब असम में अपडेट की जा रही एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में उन्हें जगह नहीं मिली। नतीजा ये हुआ कि 23 मई को कामरूप के विदेशी ट्रिब्यूनल यानी एफटी कोर्ट नंबर 2 ने सनाउल्लाह को विदेशी ठहराकर उन्हें देश से बाहर करने का हुक्म सुना दिया। आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें थोड़ा डाउटफुल है। वो दिखा रही है कि आपको 23 मई ऑफ 2008 एंड 27 जुलाई 2009 में वो फील्ड में गया था, सनाउल्लाह के घर में गया था। उस सनाउल्लाह को मतलब क्वेश्चन किया था, उस फैमिली का बैकग्राउंड में पूछा था। मगर वो अगर ये डेट के हिसाब से देखा जाए तो इस टाइम ये घर में नहीं था, वो उस टाइम मणिपुर ऑन ड्यूटी में था। के एडिशनल एसपी संजीव सैकिया ने सनाउल्लाह को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि करते हुए कहा, एफटी ने उन्हें विदेशी घोषित किया है और पुलिस कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। सनाउल्लाह को फिलहाल ग्वालपारा के एक डिटेंशन केंद्र में रखा गया है। सनाउल्लाह की गिरफ्तारी और डिटेंशन सेंटर भेजने के बाद उनका पूरा परिवार सदमे में है। बहुत शेमफुल चीज़ हुआ है। एक आर्मी ऑफिसर जो 30 इयर्स तक सर्व किया आर्मी में, उसके साथ ऐसा हो गया है। अभी बॉर्डर पुलिस में सिंपली इट जस्ट अ मिस्टेक ऑफ द मैनेजमेंट, यही बोलना चाहूँगा बस। और ऊपर से जो डॉक्यूमेंट्स भी सब हम लोगों के पास सब सही था, कोई भी मिस्टेक नहीं था। ऊपर से सब मैनेजमेंट का गलती लग रहा है, उन लोगों से पूरा उन लोगों का तरफ से ही मिस्टेक है। और ऊपर अभी करना है कि अभी हाई कोर्ट में जाएंगे। सनाउल्लाह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा भी है। सब पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये फौज में भर्ती हुआ 1987 में, वहाँ बोल रहे उन लोग लिख दिया ना 1978 और वहाँ EMI में वहाँ EMI है, उधर लिख दिया EMI, ऐसा कुछ गलत है। सनाउल्लाह ने भी अपनी गिरफ्तारी पर हैरानी जताते हुए कहा, मेरा दिल टूट गया आज। 30 सालों तक भारतीय सेना में नौकरी करने और देश की सेवा करने का ये सम्मान मिला है मुझे। मैं भारतीय हूँ, पूरे का पूरा भारतीय। मैं ताउम्र हिंदुस्तानी ही रहूंगा। दरअसल नियम के मुताबिक असम में रह रहे लोगों को अपनी वैध भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होता है और ये साबित करना होता है कि वो या उनका परिवार 24 मार्च 1971 से पहले से भारत में रहते आए हैं। मोहम्मद सनाउल्लाह ट्राइब्यूनल को ये यकीन नहीं दिला पाए कि वो भारतीय हैं। इसके पीछे तकनीकी गलती को भी वजह बताया जा रहा है और अब सनाउल्लाह के वकील ये मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में ले जाने की तैयारी में हैं। क्यों नहीं करेंगे? उसका साथ इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है, वो आर्मी में 30 इयर्स सर्विस दिया है, अभी तो SI में काम, बॉर्डर ब्रांच में ही काम कर रहा है। वो ऐसे बैठे क्यों रहेगा? उसका पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स का कोई भी कमी नहीं है ना। जो विटनेस का जो वहाँ पे सिग्नेचर है, वो विटनेस के साथ वो सनाउल्लाह बातचीत किया था। वो लोग बोला नहीं, हम लोग को घर में तो कोई बॉर्डर से कोई ऑफिसर नहीं है, हम लोग को कभी कोशिश नहीं किया था। तो वहाँ पे जो सिग्नेचर है वो शायद तो हम लोग तो सिग्नेचर नहीं दिया था। सनाउल्लाह को विदेशी घोषित करने से हैरानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि असम का पुलिस विभाग सनाउल्लाह की असलियत जानता है। सेना को भी सनाउल्लाह से पूरी हमदर्दी है, पर कोर्ट का मामला होने की वजह से कोई इसमें दखल देने को तैयार नहीं। ऐसे में अब सबकी नजरें गुवाहाटी हाई कोर्ट पर हैं कि वो इस मामले में क्या फैसला देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कामरूप के एडिशनल एसपी। तो बड़ा सवाल यही है कि सेना में एक शख्स रहता है, देश के लिए लड़ता है, गोली भी खाता है, राष्ट्रपति मेडल तक उन्हें मिलता है, लेकिन आज यही शख्स दर-दर की ठोकरें खा रहा है,
देश से दरबदर कर दिया गया है, देश निकाले का एक तरह से आदेश आ गया है। क्या ये सिस्टम की गलती है? क्या वाकई ये शख्स जो 30 साल तक सेना में रहा उसकी गलती है? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि इस तरह के मामले जो हैं वो पहली बार सामने नहीं आए। इस तरह के मामले कई देखने को मिले हैं। क्योंकि गलतियां हुई हैं तो सिस्टम से भी गलतियां हुई हैं कि अगर कोई विदेशी इस देश में सेना में भर्ती हो जाता है, देश की सेवा करता है, मेडल तक हासिल करता है, तो आखिर किस किस ने यहाँ पर गलतियां की, या फिर कहीं ना कहीं गलती ये भी हुई है कि ये शख्स हिंदुस्तानी है और यहाँ पर सिस्टम की गलती की सजा भुगत रहा है।